Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to my YouTube channel Biology Made Easy. Students, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं सेल एंड टिश्यूज के बारे में। अच्छा, इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लेटर पोर्शन में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीजें जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट पोर्शन में हम टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट टिश्यूज क्या होती हैं और एनिमल टिश्यूज जो हैं वो क्या होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो हैं। आज इस लेक्चर में हम सिर्फ दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे कि सेल क्या होती है और टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेल की बात करते हैं, किस चीज की, सेल की बात करते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेल के बारे में पता होगा। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, सेल क्या होता है? ये हमारे पास लाइफ की, जिंदगी की एक बुनियादी इकाई होती है। यानी कि सेल जो है वो बेसिक एंटिटी ऑफ लाइफ है। किस चीज की लाइफ है? एंटिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बेसिक एंटिटी होती है वो हमारे पास सेल कहलाती है। स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं और उनकी सारी बॉडी को वो एक ही सेल कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनको हम कहते हैं। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी होल बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी हो। किस चीज से बनी हो? सिंगल सेल से। उनकी जो होल बॉडी होती है, उनकी जो तमाम बॉडी होती है वो एक ही सेल से बनी हुई होती है और ये एक ही सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। मसलन अगर ये यूनिसेलुलर है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सारे जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो सिंगल सेल से ये ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो ये एक्सक्रीशन भी करेगा, ये रिप्रोडक्शन भी करेगा, ये रेस्पिरेशन भी करेगा, ये मूवमेंट भी करेगा, लोकोमोशन भी करेगा। तो ये सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? इसका एक ही सेल जो होता है वो तमाम फंक्शन को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। इस चैप्टर के एंड में, यानी कि इस चैप्टर के आगे हम सेल की ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। फिर ऑर्गेनेल्स की डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा सेल से बनी हुई हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जो कि मल्टीपल सेल से बनी हुई होती हैं। किस चीज से बनी हुई होते हैं? मल्टीपल सेल से बनी हुई होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये हमारे पास प्लांट्स जो है एक मल्टीसेलुलर है, एनिमल्स जितनी भी हमारे पास हैं वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इसके बाद ये तो हमारे पास आज सेल था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि टिश्यूज क्या होती हैं।
नेक्स्ट पार्ट जो हमारे इस वीडियो में डिस्कशन का है वो है टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टिश्यूज जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और वो एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे सेल्स को क्या कहा जाता है? टिश्यूज कहा जाता है। तो टिश्यूज की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डिफाइन हम टिश्यूज को इस तरह करेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स combine together to form a particular function. Group of cells यानी कि cells का group which perform a particular function, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल डिफरेंट सेल भी हो सकते हैं, सिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं, मगर फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे? एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। अब सारे सेल्स जो है वो आपस में मिल गए हैं, कंबाइन हो गए हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अब जाइलम सेल्स हैं। क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास मिसाल के तौर पर हम इसको क्या कहते हैं? ये जाइलम टिश्यूज हैं या जाइलम सेल्स हैं। अब जाइलम सेल्स हैं और ये बना के जाइलम टिश्यूज बना लेते हैं। तो इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? ये जो जाइलम सेल्स हैं ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है कि जाइलम सेल जो है वाटर की कंडक्शन करते हैं। किस चीज की कंडक्शन करते हैं? वाटर की जो कंडक्शन करते हैं वो जाइलम टिश्यूज करते हैं। अब जाइलम टिश्यूज जो हैं वो क्या है? हमारे पास टिश्यूज हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे सेल का जो ग्रुप, ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज भी हो गए हैं। ये फ्लोएम टिश्यूज जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन द बॉडी, इन द प्लांट्स बॉडी, यानी कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज की? फूड की। तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? फ्लोएम टिश्यूज का नाम देते हैं। तो टिश्यूज का मकसद क्या है? टिश्यूज रहते कैसे हैं? ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज का नाम देते हैं। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेल एंड टिश्यू। फर्स्ट पोर्शन में हम सेल को कवर करेंगे और सेकंड पोर्शन में हम टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उम्मीद वीडियो आपको ये पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं आपके लिए रोजाना लाता हूँ। और साथ में मेरे जो है ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। हर दिन इंशाल्लाह जो है वो एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया जाएगा और आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर जो है उस लेक्चर को देखा करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।